अध्याय 4 मध्यकालीन भारत में संघर्ष की प्रकृति। एनसीईआरटी द्वारा स्कूल स्तर की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित एक अन्य दिशा निर्देश में कहा गया है कि राजनीतिक संघर्षों में धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की अनुमति नहीं है। इतिहास की नई पाठ्य पुस्तकें लिखते समय आइए हम राज्य के इस आदेश को फिलहाल भूल जाएं कि क्या अनुमति है और क्या वर्जित। आइए पहले मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा दर्ज तथ्यों का पता लगाएं और उन तथ्यों की विभिन्न व्याख्याओं की समीक्षा करें। संघर्ष पर हिंदू दृष्टिकोण। मध्यकालीन भारत के हिंदुओं ने सैकड़ों वर्षों की अवधि में मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ लड़े गए अनगिनत युद्धों का कोई खास विवरण नहीं छोड़ा है। मध्यकालीन हिंदुओं से हमें बस इतना ही मिलता है कि समकालीन साहित्य में मुस्लिम खतरे की प्रकृति के बारे में उनके द्वारा व्यक्त कुछ सुस्थापित भावनाएं ही हमें प्राप्त होती हैं। हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध निम्नलिखित 7 आरोप लगाते हैं। 1. वे ब्राह्मणों और गायों को मारते हैं। 2. वे हिंदू महिलाओं की पवित्रता का उल्लंघन करते हैं। 3. वे मंदिरों को तोड़ते हैं और मूर्तियों को अपवित्र करते हैं। 4. वे सिर के बालों का गुच्छा शिखा काटते हैं और पवित्र धागा सूत्र तोड़ते हैं। 5. वे लोगों का खतना करते हैं और उन्हें गोमांस खाने के लिए मजबूर करते हैं, यानी लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं। 6. वे लोगों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पकड़ते हैं और उन्हें रखैल और गुलामी में बेच देते हैं। 7. वे लोगों की संपत्ति लूट लेते हैं और जो कुछ वे नहीं ले जा पाते उसे आग लगा देते हैं। विजयनगर मराठों और सिखों के उदय का उल्लेख करने वाले अभिलेखों में धार्मिक उद्देश्य को और भी स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। ये अभिलेख हमें इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते कि माधव विद्यारण्य, समर्थ रामदास और गुरु तेग बहादुर के मन में हिंदू धर्म की रक्षा सर्वोपरि थी। हरिहर और बुक्का, शिवाजी और सिखों ने जिस उद्देश्य से तलवार निकाली थी वह कई हिंदू कवियों द्वारा इन वीरों की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमें बताया गया है कि उद्देश्य गाय, ब्राह्मण, शिखा, सूत्र, हिंदू महिलाओं के सम्मान और हिंदू पूजा स्थलों की पवित्रता की रक्षा करना था। इस्लाम पूर्व विदेशी आक्रमणों के बारे में हिंदू अभिलेख एक जबरदस्त विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। यूनानियों, सीथियनों, कुषाणों और हुनों पर बर्बरता और लूटपाट का आरोप लगाया गया है, लेकिन उन पर हिंदू धर्म या उसके बाह्य प्रतीकों को अपने हमलों का निशाना बनाने का आरोप कभी नहीं लगाया गया। हमारे पास इन विदेशी आक्रमणकारियों के भी विवरण हैं जो अपने पहले प्रकोप के बाद अच्छे शैव, वैष्णव और बौद्ध बन गए और भारत में बस गए। संघर्ष पर मुस्लिम दृष्टिकोण। दूसरी ओर मध्यकालीन भारत के कई मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतहीन मुठभेड़ों के दौरान जो कुछ हुआ उसका बहुत विस्तृत, कई बार दिन प्रतिदिन का विवरण भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ा है। इन विवरणों में प्रमुख विषय है मुसलमानों की शहादत, काफिरों, हिंदुओं के काफिरों को नरक में भेजा जाना, शहरों और दुर्गों को लूटना, नागरिकों का नरसंहार, ब्राह्मणों की हत्या या उन्हें गोमांस खाने के लिए मजबूर किया जाना, मंदिरों को जमीन पर गिराना और उनकी जगह पर मस्जिदें बनाना, मूर्तियों को तोड़ना और उनके टुकड़ों को शाही मुख्यालय ले जाना जहाँ मुख्य मस्जिद की सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं द्वारा उन्हें पैरों तले रौंदा जाता, लूट के माल को हाथियों, ऊंटों, घोड़ों, बैलगाड़ियों, भेड़बकरियों की पीठों पर और यहाँ तक कि हिंदू युद्धबंदियों के सिरों पर लाद कर ले जाया जाना, सुंदर हिंदू युवतियों को सुल्तानों को भेंट किया जाना और मुस्लिम सेनापतियों और रईसों में बांटना, हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इस्लामी दुनिया भर के बाजारों में गुलामी के लिए बेचना और तलवार की नोक पर काफिरों को सच्चे धर्म में परिवर्तित करने की कहानी। मुस्लिम इतिहासकार हिंदुओं के विरुद्ध छेड़े गए प्रत्येक युद्ध को पैगंबर और पवित्र खलीफाओं द्वारा आदेशित जिहाद मानते हैं। इन मुस्लिम वृत्तांतों में हमें कभी भी दया, खेद या अमानवीय क्रूरता और लोलुपता के कृत्यों पर चिंतन का कोई संकेत नहीं मिलता। इसके विपरीत मुस्लिम इतिहासकार इस बात पर अत्यधिक संतोष और अल्लाह के प्रति प्रसन्नतापूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि पैगंबर का मिशन पूरा हुआ, अंधकार के क्षेत्र में इस्लाम का प्रकाश फैला और मूर्ति पूजा का नाश हुआ। ये इतिहासकार इस्लामी राज्य की सेवा के लिए, मुजाहिदों, उलेमाओं और सूफियों के बीच वितरण के लिए, इस्लामी शिक्षा के प्रचार के लिए और इस्लामी सत्ता के पदों को सुरक्षित करने के लिए अर्जित की गई लूट की प्रचुरता पर प्रसन्न होते हैं। वहीं मुस्लिम इतिहासकार मुस्लिम राजकुमारों के बीच लड़े गए कई युद्धों का भी वर्णन करते हैं। गौरतलब है कि यहाँ हमें मुसलमानों द्वारा काफिरों, मस्जिदों द्वारा मंदिरों, मूर्ति भंजकों द्वारा मूर्ति पूजकों, गोमांस भक्षण करने वालों द्वारा ब्राह्मणों, बलात्कारियों द्वारा युवतियों और अपहरणकर्ताओं द्वारा युद्ध में बाल और महिला बंदियों के विरुद्ध युद्ध का कोई नाटकीय वर्णन नहीं मिलता।
वे केवल संधियों के उल्लंघन कर न चुकाए जाने, रणनीति और रणकौशल के इस्तेमाल, घोड़ों और हाथियों की लामबंदी, हथियारों के संग्रह, हार जीत और युद्ध में सैनिकों और उपकरणों के नुकसान की बात करते हैं। बीच बीच में लूटपाट और नरसंहार, लूटपाट और लूटपाट के कुछ वृत्तांत भी मिलते हैं। लेकिन मुसलमानों द्वारा दूसरे मुसलमानों से लड़ने और उन्हें मारने के बारे में हमेशा अत्यधिक पीड़ा का विलाप होता है, जिसे पैगंबर ने सख्त मना किया था। दर्स तथ्यों पर कोई विवाद नहीं। ये लिखित इतिहास के तथ्य हैं। हिंदू अभिलेखों में इन तथ्यों का एक छोटा सा अंश ही मिलता है, और वह भी बिखरे हुए रूप में। इन तथ्यों का विशाल भंडार मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा व्यवस्थित रूप से लिखे गए इतिहासों में संग्रहित है, राजवंश दर राजवंश, शासन दर शासन, युद्ध दर युद्ध। और ये मुस्लिम इतिहास पांडुलिपियों के रूप में, आधुनिक आलोचनात्मक संस्करणों के कोल्ड प्रिंट में, मूल और अनुवादित रूपों में, दुनिया की प्रमुख भाषाओं में और सभ्य दुनिया भर के अभिलेखागारों और पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। इन इतिहासों के संग्रह को मुस्लिम अभिजात वर्ग के महलों में हमेशा अमूल्य संपत्ति के रूप में रखा गया है। इसलिए लिखित इतिहास के तथ्यों पर कोई गंभीर विवाद नहीं हो सकता। एक ही घटना, शासनकाल या शासन के विभिन्न विवरणों में कुछ अंतर हो सकते हैं। एक ही विवरण में कुछ आंतरिक विरोधाभास भी हो सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आलोचनात्मक विश्लेषण और परस्पर संदर्भों से सुलझाया जा सकता है। तीव्र मतभेद केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब हम इन तथ्यों की व्याख्या और उन पर मूल्य निर्धारण के बारे में सोचते हैं। यहीं पर व्याख्याकारों और मूल्यांकनकर्ताओं के व्यक्तिपरक और वैचारिक झुकाव सामने आते हैं। इन्हीं अलग अलग व्याख्याओं और मूल्यांकनों ने भारत के स्कूलों और कॉलेजों में कुछ पाठ्य पुस्तकों की वांछनीयता या अरुचि को लेकर विवाद खड़े किए हैं। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश भी इन व्याख्याओं और मूल्यांकनों को सुलझाने के उद्देश्य से हैं। अलग अलग व्याख्याएं। रूढ़िवादी या कट्टरपंथी मुस्लिम इतिहासकार जो पेट्रोडॉलर की मदद से फिर से सामने आ रहे हैं, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा व्यक्त संतोष को साझा करते हैं। वे भारत पर इस्लाम की तलवार के विजयी प्रहार का बेझिझक समर्थन और सराहना करते हैं। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मध्यकालीन युद्ध हिंदुओं द्वारा हिंदुओं के रूप में और मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के रूप में लड़े गए थे। वे इस बात से सहमत हैं कि ये संघर्ष इस्लाम और नास्तिकता के बीच सशस्त्र संघर्ष थे। एनसीईआरटी के दिशानिर्देश इन रूढ़िवादी मुस्लिम इतिहासकारों से अवगत हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि मध्यकालीन शासन का अतिमहिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए और लेखक को कट्टरता, असहिष्णुता और अलगाववाद की निंदा को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अकादमिक इतिहासकार जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश नौकरशाहों द्वारा हमारी शिक्षा प्रणाली की रचना और भारतीय इतिहास की पहली पाठ्य पुस्तकों के लेखन के बाद से ही राज किया है, ने ज्यादातर स्रोत पुस्तकों में उपलब्ध आंकड़ों को कालानुक्रमिक क्रम में संकलित किया है और उनकी विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन किया है। उन्होंने मध्यकालीन भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष की प्रकृति के बारे में शायद ही कभी कोई अवधारणा बनाई हो या कोई निर्णायक निष्कर्ष निकाला हो। उनके नैतिक निर्णय ज्यादातर मामूली मामलों तक ही सीमित रहते हैं, जैसे किसी विशेष पक्ष द्वारा किसी विशेष संधि को दिए गए मोड़ का औचित्य या अन्यथा। ज्यादातर समय वे सफल लोगों की सफलता के कारणों और असफल लोगों की असफलता के लिए जिम्मेदार कारकों को ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। कई धर्मनिरपेक्षतावादियों ने ब्रिटिश इतिहासकारों पर भारत में मुस्लिम शासन को जानबूझकर पूर्वाग्रही, यहाँ तक कि विकृत रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है, ताकि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदुओं को मुसलमानों से अलग थलग किया जा सके। गंभीरता से विचार करने पर अंग्रेजों को इस दोष से मुक्त होना चाहिए। बहरहाल अंग्रेज चले गए हैं और धर्मनिरपेक्षतावादियों ने सत्ता संभाल ली है, लेकिन हिंदू मुस्लिम समस्या अभी सुलझने से कोसों दूर है। धर्मनिरपेक्षतावादी अपनी नाकामी छिपाने के लिए हिंदू सांप्रदायिक इतिहासकारों पर वही आरोप लगा रहे हैं जो उन्होंने कभी ब्रिटिश इतिहासकारों पर लगाए थे। ब्रिटिश इतिहासकारों का एकमात्र दोष यह था कि उन्होंने मध्यकालीन भारत के मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दर्ज इतिहास के तथ्यों को दबाने की कोशिश नहीं की। स्वतंत्रता के बाद भारत के अधिकांश अकादमिक इतिहासकारों ने ब्रिटिश अग्रदूतों के पदचिन्हों का अनुसरण किया है। उन्हें हिंदू सांप्रदायिक करार देने का नया धर्मनिरपेक्षतावादी तरीका किसी बदमाशी से कम नहीं है। आधुनिकतावादी मुस्लिम इतिहासकार, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अकादमिक इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सही करने के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि अलीगढ़ स्कूल ने विभाजन पूर्व भारत में इस दृष्टिकोण को सही करने का प्रयास नहीं किया, सिवाय दिवंगत मोहम्मद हबीब जैसे कुछ कम्युनिस्ट इतिहासकारों के।
उनके मामले में भी मध्यकालीन इतिहास का कम्युनिस्ट संस्करण रूढ़िवादी मुस्लिम संस्करण को एक चतुर आवरण मात्र था। बाकी के लिए अलीगढ़ के इतिहासकारों ने हाली, इकबाल और मौलाना आजाद जैसे मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा भारत पर मुस्लिम विजय और हिंदुओं पर इसके दर्दनाक परिणामों पर किए गए गर्व को साझा किया। आजादी के बाद ही अलीगढ़ स्कूल ने अपनी रणनीति बदली है। अलीगढ़ के माफी मांगने वाले। सबसे पहले अलीगढ़ स्कूल हमें तुर्की साम्राज्यवाद को इस्लाम समझने की भूल करने से आगाह करता है। तुर्क निस्संदेह इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे तुर्क यानी मध्य एशिया के मैदानों से आए बर्बर नहीं रहे। इस्लाम तुर्कों को उनकी क्रूरता की पारंपरिक आदतों से उस छोटे से दौर में नहीं छुड़ा सका जो उन्होंने अपने शासन में बिताया था। भारत में तुर्कों द्वारा की गई क्रूरताओं का दोष इस्लाम पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए। तुर्क अपने कामों के लिए इस्लाम को बस एक सुविधाजनक आवरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे, तुर्कों द्वारा किए गए अत्याचारों के इतिहास की गहन पुनर्परीक्षा की आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मध्यकालीन भारत के मुस्लिम इतिहासकार सर्वप्रथम दरबारी थे। उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता को पूरी तरह से त्याग दिया और अपने शाही संरक्षकों को प्रसन्न करने के लिए बेलगाम तरीके से अतिशयोक्ति की। मान लीजिए किसी युद्ध में 100 हिंदू और कुछ 20 मुसलमान मारे गए। दरबारी इतिहासकारों ने गिनती में हेराफेरी की और बताया कि 1000 हिंदुओं को नरक भेजा गया जबकि कुछ मुसलमान वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसी रिपोर्टें मुस्लिम शासकों के सैन्य अहंकार को बढ़ावा देती थीं। फिर मान लीजिए कि किसी मंदिर को कुछ अवज्ञाकारी मुस्लिम सैनिकों ने केवल उसमें रखे खजाने के लिए लूट लिया। दरबारी इतिहासकारों ने बताया कि 10 मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया, 2 गुनी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया और मलबे से 3 गुनी मस्जिदें बना दी गईं। ऐसी रिपोर्टें धर्मनिष्ठ मुस्लिम राजकुमारों के मूर्ति भंजन के उत्साह को बढ़ावा देती थीं, इत्यादि। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा गायों और ब्राह्मणों की हत्या, युवतियों के साथ छेड़छाड़, लूट का माल और युद्धबंदियों को पकड़ना तथा बलपूर्वक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के बारे में बताई गई झूठी कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तुर्की, याद रहे, मुस्लिम नहीं, बर्बरता को कमतर आंकने के इस प्रयास को पुष्ट करने के लिए हमें बताया जाता है कि यदि धार्मिक उत्साह के लिए बल का प्रयोग उस पैमाने पर किया गया होता जैसा कि मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों ने बताया है, तो मुस्लिम शासन के लंबे दौर में पूरा भारत इस्लाम में परिवर्तित हो गया होता। यह तथ्य कि मुस्लिम प्रभुत्व के लंबे दौर के अंत में भी भारत एक हिंदू बहुल देश था, इस संदेह को दूर कर देता है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए बल का प्रयोग नियम के बजाय अपवाद था। यदि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई धार्मिक संघर्ष था तो वह वैचारिक प्रकृति का था, जैसे एक ओर सूफी सिलसिले और दूसरी ओर हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच। इसलिए सही दृष्टिकोण यह होगा कि मुस्लिम सुल्तानों द्वारा शासित कुछ राज्यों द्वारा हिंदू राजाओं द्वारा शासित अन्य राज्यों के विरुद्ध छेड़े गए युद्धों को विशुद्ध रूप से राजनीतिक माना जाए। मुस्लिम सुल्तानों की रुचि अपने साम्राज्य बनाने में थी, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू इतिहास में हिंदू राजाओं की रही है। अगर हिंदू समाज की विशिष्ट जाति संरचना ने उन्हें अधिकांश समय विजयी बनाया तो इसे मुस्लिम सुल्तानों के विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। मोहम्मद हबीब के शब्दों में यह संघर्ष एक ओर स्मृतियों और दूसरी ओर शरीयत के बीच था। कम्युनिस्ट इतिहासकार। इस बिंदु पर इस्लाम की रक्षा का जिम्मा कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने ले लिया है और इसे हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के विरुद्ध एक जबरदस्त हमले में बदल दिया है। कम्युनिस्ट हिंदू सांप्रदायिक इतिहासकारों पर आरोप लगाते हैं कि वे हमेशा मुसलमानों की आंखों में पड़े एक छोटे से कण पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी आंखों से बड़ा लट्ठा निकालकर मध्यकालीन भारत के लोगों और मामलों के बारे में ईमानदार नजरिया रखें। हमें बताया जाता है कि उच्च जाति के हिंदुओं ने सदियों से हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार, शोषण, अत्याचार और मनमानी हत्याएं की हैं। अगर तुर्कों ने भी परिस्थितियों के दबाव में इन बदकिस्मत दासों में से कुछ को मार डाला तो उन्हें घड़ियाली आंसू क्यों बहाने चाहिए? हमें बताया गया है कि हिंदू समाज में महिलाएं हमेशा से गुलाम रही हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ और अपमान किया जा सकता है, और इससे हिंदू शासक वर्ग में जरा भी उत्तेजना नहीं पैदा होती। अगर तुर्कों ने इनमें से कुछ दासियों को आजाद कर दिया और उन्हें अपने हरम में कुछ दर्जा दे दिया तो इतनी बेचैनी क्यों? हमें बताया जाता है कि जहां तक गरीब लोगों का सवाल है, पूरा भारत हमेशा से एक विशाल कारागार रहा है। अगर तुर्कों ने इनमें से कुछ कैदियों को आजाद कर दिया और उन्हें दुनिया दिखाने ले गए तो इसमें क्या हर्ज है? क्या वैदिक काल में हिंदू बड़े पैमाने पर गोमांस नहीं खाते थे, और क्या उन्होंने उन शापित ब्राह्मणों द्वारा उन पर किए गए पुरोहितवाद के कारण इस पौष्टिक भोजन को नहीं छोड़ा था? अगर तुर्कों ने इनमें से कुछ ब्राह्मणों को स्वास्थ्यवर्धक खानपान की आदतें अपनाने पर मजबूर किया तो फिर इतना गुस्सा क्यों आया?
क्या वह अपार धन संपत्ति जो पुजारियों ने उन पवित्र मंदिरों में जमा की थी, इतनी बेईमानी से अर्जित नहीं थी कि वह मेहनतकश जनता की असीमित लूट का प्रतिनिधित्व करती थी? और क्या वह उन अंधेरी कालकोठरियों में बिल्कुल बेकार नहीं पड़ी थी? अगर तुर्कों ने इस जमी हुई पूंजी में से कुछ को मुक्त कर दिया और उसका कोई उत्पादक उपयोग किया, तो शोर शराबा क्यों? जहाँ तक मूर्तियों का सवाल है, हमें बताया जाता है कि भले ही वे सोने की बनी हों और कीमती पत्थरों से जड़ी हों, वे आदिम अंधविश्वास और बचकानी पुरोहिती के अलावा किसी और चीज का प्रतीक नहीं थीं। तुर्कों ने देवताओं का वेश धारण करने वाले उन मूलकों को कुचलकर हिंदुओं के मानसिक स्वास्थ्य का बहुत भला किया। वे कहते हैं कि भारत पर तथाकथित मुस्लिम विजय का सच सीधा और सरल है। तुर्कों ने गुलाम हिंदू जनता को अपने सदियों पुराने अत्याचारियों के खिलाफ विद्रोह करने में मदद की। इस्लाम अपने साथ सामाजिक समानता और मानवीय भाईचारे का संदेश लेकर आया था, जिसने हिंदू समाज पर चमत्कार कर दिया। कबीर, नानक, रविदास और सैकड़ों अन्य हिंदू सुधारकों को देखिए, जिन्होंने मुस्लिम संदेश को पूरी ईमानदारी से अपनाया और एक जातिविहीन और वर्गविहीन भारतीय समाज के लिए संघर्ष किया। ये वे शब्द नहीं हैं जिनका प्रयोग कम्युनिस्ट इतिहासकार मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास की अपनी प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से करते हैं। हालांकि यही वह मनोविज्ञान है जो उस काल की घटनाओं की उनकी व्याख्या को निर्देशित करता है। अलीगढ़ के समर्थक इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों को उनके बचाव में आते और तर्क को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाते देखकर राहत की सांस ले सकते हैं। शायद वे स्वयं कम्युनिस्टों द्वारा दिखाए गए साहस को कभी नहीं जुटा पाते। इसके अलावा अधिकांश कम्युनिस्ट इतिहासकार हिंदू होने के कारण अधिक विश्वसनीय हैं। हर हिंदू चीज को तिरस्कार की नजर से देखने और ज्यादातर मुस्लिम चीजों को सम्मान देने का कम्युनिस्ट मनोविज्ञान समाजवादियों, विभिन्न धर्मनिरपेक्षतावादियों और बाकी हिंदू बुद्धिजीवियों द्वारा काफी हद तक साझा किया जाता है, जो खुद को आधुनिक कहने में गर्व महसूस करते हैं। यही मनोविज्ञान उन लोगों में भी समा गया है जो अब भारत के इतिहास, खासकर मुस्लिम शासन के तहत मध्यकालीन भारत के इतिहास को फिर से लिखने पर तुले हुए हैं। सत्ता में बैठे राजनेता भी इसी मनोविज्ञान को साझा करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखते हुए इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। हिंदू इतिहास स्कूल की आवश्यकता है। अफसोस, इतिहासकारों का एक हिंदू संप्रदाय अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। इसलिए मैं मुस्लिम शासन के अधीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की हिंदू व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ही इतिहासकारों का एक हिंदू संप्रदाय जन्म लेगा और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की व्याख्या का कार्यभार संभालेगा, उसके पास मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों से असहमत होने का कोई कारण नहीं होगा कि मध्यकालीन काल मुख्यतः हिंदू मुस्लिम संघर्ष का काल था और इसमें धर्म की प्रमुख भूमिका थी। इन मुस्लिम इतिहासकारों से इसका एकमात्र अंतर यह होगा कि यह उन सभी को खलनायक मानेगा जिन्हें बाद वाले नायक मानते हैं, और इसके विपरीत यह मध्यकालीन भारत में इस्लाम की तथाकथित विजय को भी 15वीं शताब्दी के स्पेन में मिले सुयोग्य भाग्य के बाद इस्लाम द्वारा अपने इतिहास में झेली गई सबसे बड़ी त्रासदी मानेगा।